हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री के मॉडल सेट फर्स्ट पे, जो कि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट है। यह भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है और दोस्तों नेट पर जो उपलब्ध क्वेश्चन है दोस्तों उससे रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों थोड़ा भी 2026 का टारगेट 400 प्लस करना है तो उम्मीद करते आप इस वीडियो को कुछ देर देखकर देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। यानी कम से कम दोस्तों 5 से 10 मिनट आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे वीडियो। अगर अच्छा लगा तो आप पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा यह क्वेश्चन। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक में AION इकाई सेल के धन के कोनों पर है तथा B आयोन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। यानी A इन और B इन ऑन दिया हुआ है, तो दोस्तों इनका कहते हैं यौगिक सूत्र क्या होगा। A में A3B, B में है A2B, C में A3B और D में AB। तो दोस्तों इनका जो यौगिक सूत्र होगा दोस्तों होगा AB3। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन सा। बेरवादार ठोस कौन सा। A हीरा, B ग्रेफाइट, C सामान्य लवण और D गलास। तो बेरवादार ठोस पूछ रहे हैं दोस्तों जिसमें रवा ना हो, तो वो दोस्तों है कौन सा, तो हीरा है। इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों जितना है सब में रवा पाया जाता है तो इसको रवादार ठोस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एक धातु जिसकी बनावट दोस्तों दिया हुआ है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है उसकी समन्वय संख्या होती है। A में 6, B में 12, C में 8 और D में 4। तो दोस्तों यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज दोस्तों दिया हुआ है। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं कि यह क्या है। दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैक जो है दोस्तों यह एक क्रिस्टलीय संरचना है जिसमें परमाणु इस तरह से व्यवस्थित रहता है दोस्तों कि इसका जो स्थान होता है उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। दोस्तों कोई यहाँ पे तो कोई यहाँ पे, इतना स्थान रहता है दोस्तों कि कुछ और चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पहली जो व्यवस्था होती है वो AB होता है, फिर दोस्तों AB होता है, फिर इसी तरह के बढ़ते रहता है दोस्तों। तो इसे क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट कहते हैं। तो इनमें कहते हैं कि इसकी समन्वय संख्या कितनी है। तो दोस्तों इनकी जो समन्वय संख्या होती है दोस्तों वो होती है 12। इसका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि घनाकार क्रिस्टल में बेब्रेस जालकों की संख्या होती है A 3, B 1, C 4 और D 14। तो घनाकार क्रिस्टल में जो बेब्रेस जालकों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेब्रेस जालक कहते हैं किसको। दोस्तों बेब्रेस जालक वह त्रिविमीय बिंदु होता है दोस्तों, त्रिविमीय बिंदु होता है की नियमित व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक बिंदु का परिवेश बिल्कुल समान होता है। जहाँ पे यहाँ पे जो बिंदु होता है वो एक समान होता है दोस्तों, और हर बिंदु किसी परमाणु अणु या आयन की स्थिति को दर्शाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बेब्रेस जालक कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है कि जालकों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर होगा 14 है। इसका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में
चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ए 8, बी 4, सी 6 और डी 12। तो दोस्तों यहाँ पे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इनका बिल्कुल राइट आंसर है 8। इस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? ए Mn2 पर पावर 2 प्लस, बी Cr पर पावर 3 प्लस, सी Ti पर पावर 3 प्लस और डी भी पर पावर 3 प्लस। तो आयन जलीय घोल में सबसे अधिक जो अस्थायी होता है दोस्तों वो होता है Cr पर पावर 3 प्लस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल उपस्थित है, उसका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से किसके बराबर होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो इनका दोस्तों जो दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया दिया है, 90 ग्राम जल दिया हुआ है दोस्तों, यह दोनों दिया है। सूत्र हमको पता है दोस्तों, सूत्र क्या पता है हमको कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा। अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है डेल्टा पी यानी परिवर्तन पी बटे पी पावर 0। दोस्तों इन्हीं को क्या कहते हैं कि विलय का मोल अंश कहते हैं। विलय का मोल अंश भी यही सूत्र हो जाता है दोस्तों, क्या होगा? विलय का मोल अंश। अब दोस्तों विलय का मोल अंश यहाँ पे क्या होता है? एन सॉल्वेंट NS लिख लेते हैं बटे एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्वेंट प्लस एन सॉल्वेट। तो दोस्तों यह इसका सूत्र होता है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सूत्र पे हम बैठा देंगे दोस्तों, तो हमारा क्या निकलेगा? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, पहले हमको मोल निकालना है, यूरिया का मोल निकालते हैं। किसका दोस्तों? यूरिया का। दिया हुआ है CnH2 का होल 2 NH2 का होल 2। तो मोल द्रव्यमान इसका दोस्तों कितना हो जाए, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, द्रव्यमान दोस्तों हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। किसका? यूरिया का। और दोस्तों जब निकालेंगे एन यूरिया यानी यूरिया का दोस्तों जो सॉल्वेंट निकालेंगे यानी विलय की मोल जो निकालेंगे वो होगा 6/60। जब इसको काटेंगे तो 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। अब जल का निकालते हैं। किसका? जल का दोस्तों होता है H2O। और दोस्तों इसका मोल द्रव्यमान कितना होता है? मोल द्रव्यमान बराबर होता है 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। दोस्तों 16 तो ऑक्सीजन का हो गया और 2 इसका, 16 2 18 ग्राम मोल हो गया। तो इसका भी एन दोस्तों वाटर का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90। कितना होता है? 90/18, 18 पंचे 90, तो 5 मोल हो गया दोस्तों। यह दोनों आप नोट कर लिए। तो दोस्तों इसी को हम बैठा देंगे सॉल्वेंट वाला सूत्र पे, यानी कि NS प्लस NS। तो ये सॉल्वेंट होता है और यह दोस्तों सॉल्यूट होता है और यह सॉल्वेंट होता है दोस्तों। इसे बैठा देंगे। हमारा निकला था 0.1, फिर 0.1 प्लस 5 दोस्तों, यह हो गया 0.1 बटे 0.5 दोस्तों। कितना हो गया? 5.1 होगा। तो यह दोस्तों जब जोड़ेंगे तो 5.1 होगा। ये ख़त्म दोस्तों 1 बटे, जब इसको हम करेंगे दोस्तों गुना या भाग, यहाँ पे भाग ना होगा तो भाग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.0196। तो इसी को हम दोस्तों बराबर कर देते हैं 0.02, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे जब भी 5 से अधिक होता है तो इसको दोस्तों आगे वाला में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इनका राइट आंसर 0.02 होगा। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुहासा क्लोराइड विलयन में ए
द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। बी, गैसीय कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं दोस्तों। उसके बाद है सी, ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं। और डी, ठोस कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। तो दोस्तों क्वासा कोलाइट विलयन में दोस्तों यह द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? ए, प्रासरण दाब, बी, क्वथनांक का उन्नयन, सी, हिमांक का अवनमन और डी, वाष्प दाब। तो अनुसंख्यक गुण नहीं है दोस्तों, इनमें से वो कौन सा है? तो वाष्प दाब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? ए, विलायक के अणु, बी, विलय के अणु, सी, जटिल आयन और डी, सरल आयन। अर्ध पारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाते हैं इन चारों में से दोस्तों? तो वह है विलायक के अणु। इस ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्युत रासायनिक समतुल्य के बराबर मात्रा जमा करने के लिए कितनी विद्युत धारा 0.25 सेकेंड तक प्रवाहित करनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे यह टाइम दिया हुआ है दोस्तों, और हमसे रासायनिक समतुल्य के बराबर पूछ रहा है कितना प्रवाहित करना पड़ेगा विद्युत धारा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो दोस्तों सूत्र है और जैसे ये बनेगा ये आपको हम बताते हैं, आप अपने नोटबुक पर नोट करते जाइएगा। दोस्तों जमा होने वाली मात्रा हमको दिया हुआ है विद्युत समतुल्य रासायनिक समतुल्य के बराबर। इसी को जमा होने वाली क्या मानते हैं? मात्रा मान लेते हैं। और दोस्तों समय हमको दिया हुआ है, यहाँ पे समय दिया हुआ 0.25, यह आपको पहले नोट कर लेना है। तो आप नोट कर लिए, तो चलते हैं अब इसके बाद आगे की क्रिया देखते हैं। सूत्र हमको पता है फैराडे के प्रथम नियम से दोस्तों, M बराबर ZIT क्या होता है? ZIT, जिसमें M द्रव्यमान होता है, Z विद्युत रासायनिक समतुल्य होता है और I विद्युत धारा होता है, और यहाँ पे T जो है दोस्तों यह समय होता है। इस सूत्र पर हम बैठा देंगे। तो हम तो पहले माने थे जमा होने वाली मात्रा और विद्युत रासायनिक समतुल्य दोनों बराबर है, तो M की जगह हम Z मान लेते हैं। Z बराबर ZIT, तो यह दोनों दोस्तों 1 होगा कट के, यह दोस्तों कट के 1 हुआ, तो IT यहाँ पे बच गया, यह कट गया तो IT बच गया। अब IT बचा तो हमको I निकालना है ना, विद्युत धारा। जब इसको इस साइड लाएंगे तो यह T बाय क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/T हो जाएगा। क्या होगा? 1/T। दोस्तों जब इसको हम इस साइड लाएंगे T को तो 1/T होगा। इसी सूत्र पर हमको बैठा देना। तो अब दोस्तों I बराबर हो गया 1 ऊपर में, नीचे हमको T दिया हुआ है 0.25। दोस्तों दशमलव उड़ गया ऊपर 100, तो 2500 के 100, तो I बराबर 4। अब विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों होता है एम्पियर, तो यहाँ पे A लगेगा। तो क्या होगा? तो 4 एम्पियर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 4 एम्पियर। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओहम पर कुल सेंटीमीटर, बी ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ओहम पर ओहम सेंटीमीटर और डी पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विशिष्ट चालकता की जो एसआई मात्रक या इकाई होती है दोस्तों वो होता है ओहम पर ओहम, यानी कि 1/ओहम सेंटीमीटर यह होता है, यानी कि चालकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी समतुल्य द्रव्यमान, सी अणु द्रव्यमान और डी सक्रिय मात्रा। तो किसी भी पदार्थ की जो अभिक्रिया की दर है वह जो निर्भर करती है दोस्तों वह सक्रिय मात्रा पर निर्भर करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका हम राइट आंसर बता दें समय को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा आवश्यकता होती है दोस्तों, वह मात्रा पूछ रहे हैं, यानी कि आई हमसे पूछ रहे हैं। और दिया हुआ है सिल्वर Ag घोल कितना ग्राम दोस्तों, 108 ग्राम। तो दोस्तों चलते हैं इसको बनाते हैं, आप समझिएगा बढ़िया से ध्यान से। चलते हैं दोस्तों, कहते हैं सिल्वर नाइट के घोल से इतना ग्राम सिल्वर हमको यानी कि Ag हमको मुक्त करना है। इसको मुक्त करने के लिए जो विद्युत धारा होता है आई दोस्तों, वो पूछ रहा है कितना होगा। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमको दोस्तों दिया हुआ है Ag 108 ग्राम, हम दर्शा दिए यहाँ पे। फिर Ag का परमाणु द्रव्यमान होता है जो यह दिया हुआ वही परमाणु द्रव्यमान हो गया। तो Ag का आयन संयोजकता कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना, इसका आयन संयोजकता 1 होता है, यह आप ध्यान रखिएगा या लिखते जाइए। तो फिर Ag का जो रासायनिक समतुल्य होता है दोस्तों, वह इसी के बराबर होता है, रासायनिक समतुल्य दोस्तों 108 के बराबर ही है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 108 ग्राम Ag बराबर 1 ग्राम समतुल्य Ag के। तो निष्कर्ष यहाँ से निकल जाता है दोस्तों कि 108 ग्राम Ag मुक्त करने के लिए आवश्यक विद्युत धारा जो होगा दोस्तों, विद्युत धारा यहाँ पे फिर से आपको लिख दे, 108 ग्राम Ag मुक्त करने के लिए दोस्तों, करने के लिए जो आवश्यक विद्युत मात्रा है दोस्तों, यानी आई जो है दोस्तों, वो 1 फैराडे होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 फैराडे होता है। और 1 फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम, यानी सी। तो दोस्तों या तो आप 1 फैराडे देखिए या तो 96,500 कूलम देखिए। तो यहाँ पे 1 फैराडे दोस्तों दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। या तो 96,500 कूलम आप याद रखिएगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम, यह भी आप याद रखिएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि ए का सांद्र दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक से बढ़ता है, ए 1/4, बी 2, सी 1/2 और डी 4। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा 4 गुना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है, ए एवं 3, बी 2 एवं 3, सी 1 एवं 4 और डी 2 एवं 4। तो दोस्तों अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप जो गुणक होता है दोस्तों, यह पूछ रहा है किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है, ए 10⁻⁶ -10⁻⁹ मीटर, बी 10⁻⁹ -10⁻12 मीटर, सी 10⁻⁵ -10⁻⁹ मीटर और डी 10⁻12 -10⁻⁻19। तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कोनों का आकार पूछ रहे हैं दोस्तों, तो यह होगा दोस्तों 10⁻⁶ से -10⁻⁹ मीटर, यानी कि 10 पावर दोस्तों माइनस घट के 0 होता है, तो ऐसे यहाँ पे माइनस हो गया, ऊपर वाला जुट जाता है दोस्तों, 15 हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर कर ले इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को पहले से ज्वाइन किए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से
कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है? ए KOL, B KNO3, C K2SO4 और D K3FeCN का होल 6। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हुआ है K3FeCN का होल 6, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, तो इसका अवकरण विभव होगा। ए में दोगुना 0.676 वोल्ट, बी में 0.76/2 वोल्ट, सी में -0.76 वोल्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण विभव इतना दिया हुआ है दोस्तों, और इसका अवकरण पूछ रहा है दोस्तों। हम जानते हैं कि यह किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो O2 विभव होता है माइनस में अवकरण विभव होता है, यानी कि इसका सूत्र आप याद रख लीजिए कि ERED बराबर -AOX। दोस्तों जब ये हमको दिया हुआ है तो इसका अवकरण पूछ रहा है तो सिर्फ माइनस लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि वेग स्थिरांक पर ताप के प्रवाह को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस का जो समीकरण है वह निम्नलिखित में कौन है? ए के बराबर E/RT, बी के बराबर EA/RT, सी के बराबर log E/EA/RT और डी के बराबर A/E/EA/RT। तो आर्हेनियस का यहाँ पर समीकरण पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या होगा? तो होगा के बराबर A/E⁴ यानी EA/RT। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है? ए Ag, बी Fe, सी Cu और डी Na। तो धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से दोस्तों किया जाता है, वह है Ag यानी चांदी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि लवण सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि ए यह एक विद्युत अपघट्य है, बी K+ और Cl- आयनों के चालक तत्व लगभग बराबर है, सी यह जिलेटिन के साथ गाढ़ा विलयन बनाता है और डी यह विद्युत का सुचालक है। तो लवण सेतु में KCl का प्रयुक्त होना यह क्यों है जरूरी दोस्तों? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि K+ और Cl- आयनों के चालक तत्व लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध है ए जल में परिक्षेपित वसा, बी वसा में परिक्षेपित जल, सी तेल में परिक्षेपित वसा और डी तेल में परिक्षेपित जल। तो दूध क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का जल में परिक्षेपित वसा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। वसा दोस्तों जल में घुला रहता है, इसलिए इसका यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। ए गैस के ताप पर, बी गैस के दाब पर, सी गैस की प्रवृत्ति पर और डी उपयुक्त में सभी पर। तो गैस के ठोस जो सतह है उस पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करता है दोस्तों। तो गैस के दाब पर भी करता है, गैस के ताप पर भी करता है और गैस के प्रवृत्ति पर भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? ए फैन उत्प्लावन विधि, बी कार्बन के द्वारा अवकरण, सी गुरुत्व और डी जारण। तो दोस्तों इनका बिल्कुल जो राइट आंसर वो फैन उत्पादन विधि द्वारा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को इसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। ए उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा अवकरण से, बी रक्त उपकरण से,
से विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा और डी तापीय विघटन के द्वारा। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विलगित आयनिक लवणों के विघटन यानी विद्युत विच्छेदन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? ए पेनिसिलिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी टेट्रासाइक्लिन और डी क्लोरोमाइसिन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा क्षय रोग को ठीक करने के जिससे एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन के कराकर प्राप्त की जाती है? ए CU, बी Zn, सी AgOD PT। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों Ag। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? ए प्रक्षेत्र शोधन, बी क्यूपेलिनकरण और सी में निस्तापन। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर हो दोस्तों वो होगा प्रक्षेत्र शोधन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अस्थि राख मुक्त है? ए कैल्शियम फास्फाइड, बी कैल्शियम फास्फेट, सी कोयला और डी फास्फोर है। तो अस्थि जो राख होता है दोस्तों, अस्थि मतलब हड्डी का जो राख होता है दोस्तों उनमें क्या होता है? उसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? ए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बी नियॉन प्लस ऑक्सीजन, सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन और डी क्रिप्टन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि समुद्र के अंदर जो दोस्तों जो भी यात्री यानी घूमने जाते हैं गोताखोर जिसको कहते हैं दोस्तों, तो उनके जो सांस लेने की जो युक्तियाँ हैं उसमें यानी कि उनका जो मिश्रण होता है दोस्तों वो किस चीज़ का होता है वो पूछ रहे हैं। तो वो होता है हीलियम और ऑक्सीजन का। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है? ए H2O, बी H2T, सी H2Se और डी H2S। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह H2S। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? ए NH3, बी H2O, सी HCl और डी HF। तो हाइड्रोजन बंध इनमें से नहीं बनाता यानी कि उसमें हाइड्रोजन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर सब में हाइड्रोजन है लेकिन कुछ ऐसा भी होता अपवाद में दोस्तों, वो कौन सा है? तो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? ए Na2O, बी SO2, सी B2O2 और डी ZnO। तो उभयधर्मी ऑक्साइड पूछ रहा है दोस्तों, तो इनमें से उभयधर्मी जो ऑक्साइड हुआ ZnO है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करते हैं? ए O, बी S, सी Ac और डी इनमें से सभी। तो एकरूपता प्रदर्शित करने वाले वो तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सभी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज़्यादा अस्थायित्व किसमें है? ए NH3, बी SbH3, सी AsH3 और डी PH3। अस्थायित्व सबसे ज़्यादा किसमें है दोस्तों? तो NH3 में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में संक्रमण धातु के संबंध में कौन गलत है? ए प्रतिचुंबकीय, बी अनुचुंबकीय, सी समन्वय यौगिक निर्माण और डी परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। तो संक्रमण धातु पूछ रहे हैं दोस्तों इनमें से, तो
तो वह है प्रतिचुंबकीय। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्रोमियम में कौन ऑक्साइड प्रकृति में अम्ल एवं क्षारीय दोनों होते हैं? ए Cr2O3, बी CrO5, सी CrO3 और डी CrO। तो ऑक्साइड प्रकृति में अम्ल एवं क्षारीय दोनों उपस्थित होता है दोस्तों, वह है Cr2O3। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है निम्न में से किस आयन का मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 Bm है? ए V⁻3+, बी Cr⁻3+, सी Fe⁻3+ और डी Ti⁻3+। तो इनका राइट जो आंसर दोस्तों है Ti⁻3+। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, यानी जो सुखाया जाता है दोस्तों? ए CO, बी P4O10, सी कांस्टेंट H2SO4 और डी CaCl2। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है कांस्टेंट H2SO4। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है? ए O1 बॉन्ड 0 यानी O, बी S सिंगल बॉन्ड S, सी SE सिंगल बॉन्ड SE और डी T सिंगल बॉन्ड T। सब सिंगल बॉन्ड है दोस्तों और कहता है किसका सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक इनमें से है दोस्तों S1 यानी सल्फर का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दोस्तों दिया हुआ है अगर निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? ए Cu+, बी CO⁻2+, सी Na⁻2+ और डी Fe⁻3+। तो आयन रंगहीन पूछ रहे दोस्तों, रंगहीन आयन है Cu+, यानी कि कॉपर पावर प्लस यानी तांबा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NiCO का पावर यानी कि होल पावर 4, NiCO का होल 4 में Ni का प्रसंस्करण है? ए DsP⁻2, बी sp⁻2, सी sp⁻3 और डी Sp। तो दोस्तों इनका Ni का जो प्रसंस्करण होगा दोस्तों वो होगा sp⁻3। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी त्रिकोणीय पिरामिड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है K3FeCN का होल 6 का IUPAC जो नाम है दोस्तों वो क्या है? ए पोटेशियम फेराइसाइनाइड, बी पोटेशियम फेरिसाइनाइड, सी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और डी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस एल्किन हैलाइड का जलांश Sn⁻1 अभिक्रिया से होता है? ए H2 का होल 2 CH, बी CH3CH2X, सी CH3CH2CH2X और डी CH3 का होल 3 CX। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों CH3 का होल 3 CX। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? ए फेटोन अभिकर्मक, बी ल्यूकारा अभिकर्मक, सी तोलन का अभिकर्मक और डी वेयर अभिकर्मक। तो KMnO4 के घोल को जो कहा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फेटोन का अभिकर्मक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है प्रोटीन के हेलिकल संरचना निम्न में से किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है? ए लोनिक के बॉन्ड, बी वैन डेर वाल्स फोर्स, सी कोवैलेंट बॉन्ड और डी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्रोटीन की हेलिकल संरचना किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है यह पूछ रहा है दोस्तों, तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अभिक्रिया बी क्या है। यहाँ पे जो अभिक्रिया यहाँ से होकर ये बनता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रोपाइन अम्ल कहते हैं। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है आलोन का बहुलक है। ए टेट्राफ्लोरोएथेन का, बी एक्रिलोन नाइट्राइल का, सी एथेनोइक अम्ल का और डी बेंजीन का। तो आलोन जो एक बहुलक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक्रिलोन नाइट्राइल का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एस्टर को KOH के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त विलयन को ठंडा कर अम्लीय करने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो एस्टर निम्नलिखित में से कौन है? ए मेथिल एसीटेट, बी एथिल एसीटेट, सी एथिल फॉर्मेट और डी एथिल बेंजोएट। तो दोस्तों यह क्या है? तो यह एक प्रकार का एथिल बेंजोएट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एनिजारो प्रतिक्रिया नहीं है। एनिजारो प्रतिक्रिया नहीं है इन चारों में से दोस्तों, इनका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी एसिटिक एसिड और डी एथेनॉल। तो दोस्तों कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर जो प्राप्त हमको होगा दोस्तों एथेनॉल होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्राइमरी एल्कोहल के उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। ए कीटोन, बी एस्टर, सी सेकेंडरी एल्कोहल और डी एल्डिहाइड। तो दोस्तों इससे जो हमको प्राप्त होगा वह एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक नावकर नहीं योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है? ए CH3 CH3, बी CH3 CHO, सी C6H5 CO C6H5 और डी C6H5 CO CH3। इनमें से इनका जो राइट आंसर दोस्तों वह है C6H5 CO C6H5। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा। ए नाइट्रोबेंजीन, बी एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड और सी एन एसिटल एनिलीन और डी एनिलीन। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर वह एनिलीन है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? ए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बी हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया, से कोल्वे अभिक्रिया और डी वुड्स अभिक्रिया। तो दोस्तों यह बनाया जाता है हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया से। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता हुआ है। ए टॉलरेंस अभिकर्मक, बी ग्रीगार्ड अभिकर्मक, से सिप अभिकर्मक और डी फेलिंग विलियन। तो दोस्तों वह जो है वह है ग्रीगार्ड अभिकर्मक। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है लैंथेनाइट के सबसे सामान्य एवं अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। ए में है +2, बी में है +4, सी में है +7 और डी में है +3। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है +3। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होता है? तो नहीं देता है। इसका राइट आंसर डायरेक्ट आपको बता दें दोस्तों,
CH3 OH होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन पारा की चलयमानता को समाप्त करता है, यह निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम डायरेक्ट रैपिड फायर की तरह उड़ते हैं, तो इनका राइट आंसर है Hg2O। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड संख्या मापती हैं, तो गोल्ड संख्या क्या मापती हैं दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन में इनका राइट आंसर है दोस्तों ए लैपोपिकिक सोल के द्वारा लैकोफोबिक सोल की रक्षण क्षमता को मापता है गोल्ड संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों वह अभिक्रिया कहलाती हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब दोस्तों इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सिल्वर दर्पण प्राप्त होगा। इस ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल वही दोस्तों रिपीट हो गया, यहाँ पे रिपीट नहीं, यहाँ विभेदन कर रहा है दोस्तों। तो फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इन दोनों का जो विभेद किया जाता है वह मर्क्यूरिक क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RNA तथा DNA कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है, इनकी जो कायरलता है दोस्तों वह किसके कारण होता है। तो डी शुगर अवयव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक माधुर्य मान वाला कृत्रिम मधुरक है। ए में है यहाँ पे दोस्तों एस्पार्टेम, बी में है एलिटेम, सी में है सुक्रालोस और डी में है सेक्रिन। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, तो एलिटेम है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वायक पीराहारी है। तो स्वायक जो पीराहारी है दोस्तों वह है मॉर्फिन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहा है इनमें से किस की कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी किसके कारण होता है दोस्तों, तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। विटामिन सी कारण दोस्तों स्कर्वी होता है, क्या होता है स्कर्वी। और विटामिन B12 के कारण दोस्तों कैंसर होता है, क्या होता है कैंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक यहाँ पे कौन सा नहीं है दोस्तों, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट, यानी एंटीबायोटिक नहीं है पूछ रहा है, तो यानी तीनों है यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट यहीं समाप्त होता है। यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम इसी तरह और आगे दोस्तों बेहतरीन से करेंगे और आपको समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो और हम दोस्तों अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार से अपने लक्ष्य की ओर भागे जाएं। जय